श्री गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर समय पल प्रणाम का स्वीकार कीजिए। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था, उसके एक लड़का था। वह लड़का बहुत ही तेज और साहसी था। 8 वर्ष के उम्र में वो बहुत जानकार था, बहुत पढ़ा लिखा था। लेकिन एक दिन का बात हुआ कि कुसंगत में पड़ गया, एक जुआरी का संगत कर लिया। जुआरी के संगत करने के बाद वो अब प्रतिदिन बाहर निकलता तो जुआ खेलता, ताश खेलता, इसी में लीन रहता था। खा पी कर थोड़ा निकल जाता और जुआ खेलता था। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत हुआ। बाद में घर का भी कितना सामान ले जाकर उस जुए में हार गया। जब उनके पिता घर आते तो पूछते उनके माँ से, लड़का कहाँ है? तो बोलती कि कहीं खा पी कर बाहर निकला होगा, मंदिर उंदिर में गया होगा। जब उनके पिता आते तो यही बात कहते। एक दिन का बात हुआ कि घर का सब सामान ले जाकर जुआरी के संगत में जाकर सब जुए में सामान, बहुमूल्य सामान सब हार गया। फिर उनके अपने पिता के हाथ का अंगूठी भी एक दिन जाकर हार गए जुए में। तब ऐसे ही करते दिन रात का वो लड़का का यही काम था। एक दिन क्या हुआ कि उनके अपने पिता का हाथ का अंगूठी जो हारा था, वो अंगूठी उसके साथी जुआरी के हाथ में उनके पिता देख लिए और पूछे कि बाबू ये कहाँ से अंगूठी लाए हो? तब वो बोले कि कहीं से आया है, इससे क्या मतलब है? बहुत पंडित जी पूछे कि ये तो मेरा अंगूठी है, कहाँ से लाए हो? तब जुआरी ने जिरजिरा कर बोला कि अच्छा पूछते हैं तो हम सब बता रहे हैं। आपका बेटा तो सब घर का सारा बहुमूल्य सामान हारे हैं, यही अंगूठी एक ठो नहीं हारे है। अब उनके पिता का बुरा हाल हो गया, लज्जित से साथ सिर नीचे कर दिए। उसके बाद नीचे किए हुए अपने घर आ गए। अपने पत्नी से बोले, पत्नी आप तो बोलती थी कि जब पूछते कि लड़का कहाँ है तो आप पूछते थे कि बोलती थी कि लड़का गया है, खा पी कर मंदिर में कहीं गया होगा, कहीं कुछ घूमने गया होगा। आज तो ये क्या हुआ? घर का सब बहुमूल्य सामान जुआ में हार गया है। ये मेरा आपका दिया हुआ उपटन में का अंगूठी है। सो देखिए कि जुआरी का हाथ से मैं लेकर आ रहे हैं। तो उनके माँ भी बहुत दुखी हुए। उसके बाद क्या किए कि पंडित जी हाथ में जल लेकर और माँ बेटे को तिलांजलि दे दिए। उसके बाद घर से निकल गए। पंडित जी का लड़का को नाम था गुणनिधि। फिर वो भी बिन खाए पिए निकल गए घर से। जब गुणनिधि जब भटकते भटकते एक मंदिर के पास गया तो उस मंदिर में क्या देखा? सब भक्त लोग ने तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवाने, तरह तरह की फूल, चंदन, अक्षत, धूप अगरबत्ती से शिवरात्रि का पूजा कर रहा था। अब देखकर वहीं उसका दिल थोड़ा पिघल गया देखने के लिए। अब एक कोना में छिप कर वो पूजा को देखने लगे। देखते देखते क्या हुआ, रात बीत गया। रात बीतने पर सब लोग पूजा करके सो गए। सोने के बाद वो लड़का पूजा देखे, दीपक पर देखता रहा, शिवलिंग पर ध्यान था। देखते देखते यहाँ आके उसका दिल भी पिघल गए। भगवान महादेव की माया से उसका दिल दयालु हो गया। उसके बाद वो देखते देखते जब दिया का बत्ती बुझने लगा तब अपना गमछा को फाड़ कर बत्ती बनाकर जला दिया। अब रात भर का दीपक जल गया, जागरण उसका हो गया, पूजा भी हो गया। उसके बाद जब भोर हुआ तो कुछ उसमें से मिठाई और कुछ पकवान लेकर, अब भूखा प्यासा था इसलिए उसमें से कुछ प्रसादी लेकर निकल रहे थे कि सोए हुए भक्तों के पैर में ठेक गया। ठेकने के कारण सब लोग उठ गए। उठकर और चोर चोर करते हुए दौड़े। दौड़ने के बाद उसको पकड़कर बहुत मार मारा। मारने के बाद वो लड़का मरा हुआ हो गया, मर गए। उसके बाद शंकर जी के जमदूत जब आए तो देखे, तब भगवान शंकर ने कहे कि नहीं, उसको नहीं छूना, गुणनिधि को नहीं छूने दिए, इसलिए कि रात भर शिव जागरण देखा था, बत्ती बार कर जलाया था, बुझने नहीं दिया था, इसके कारण। तो खुद शिव का पार्षद आए विमान लेकर। तब वहाँ आकर भगवान खुद ही प्रकट हुए और बोले, ये लड़का रात भर जागरण किया है, अपना कपड़ा पुराना फाड़ कर उजाला किया है दीपक बार कर, और उसके बाद फिर इस रात भर का जागरण किया, इससे इसका सब पाप भस्म हो गया है।
कट गया है, इसलिए इसको शिवलोक का गमन होगा। इसके लिए विमान आया और शिव का प्रसाद आया और विमान पर बैठा कर लेकर शिवलोक को गए। उसके दिन से गुणनिधि कुबेर का भंडार का मालिक हुए। फिर वही गुणनिधि हुए बाद में, जो इतना जुआ खेलते थे, कुसंगत में कुबुद्धि काम करते थे। जब गुणनिधि एक दिन का पूजा देखकर, पूजा पाठ देखा और सुना और बत्ती जलाए तो उसका पाप कट गया। जो व्यक्ति दिन रात करते हैं उसका महात्म महादेव का कितना होगा। जो दिल से भगवान महादेव का नमन करते हैं उनको तो और भगवान शिवलोक का भागी बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भूल से चूक से महादेव को पूजा करने वाले शिवलोक को गामी होते हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी शिव के चरण में अर्पित करती हूँ। गलती के भूल चूक को क्षमा कीजिए। हर हर महादेव।